नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के आज के 75वें पुष्प में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 2 सेशन से आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर हमें उदर संकल्पना के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने उदर व्याधि के हेतुओं का वर्णन देखा था। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे के पार्ट पे आज हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो हमने उदर के हेतुओं का वर्णन पिछली बार देखा था। तो अभी आज उदर की जो संप्राप्ति है तो वो सामान्य संप्राप्ति समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार भी देखा था कि इस अध्याय के वर्णन का विशेष क्या है कि सबसे पहले संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति का वर्णन आता है और बाद में हेतुओं का वर्णन आता है। वैसे देखा जाए तो क्रम कैसे होना चाहिए, पहले हेतुओं का वर्णन बाद में संप्राप्ति का वर्णन, लेकिन यहाँ पे पहले संप्राप्ति आती है बाद में हेतुओं का वर्णन आता है। और संप्राप्ति जो है, सामान्य संप्राप्ति जो है वो 2 बार आ जाती है। जैसे श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 इसमें सामान्य संप्राप्ति के सूत्र हैं, फिर हेतुओं का वर्णन है, पूर्व रूप का वर्णन है और पूर्व रूप का वर्णन हो जाने के बाद श्लोक क्रमांक 20 to 22 फिर से एक बार 21 श्लोक में उदर की जो सामान्य संप्राप्ति है फिर से उसका वर्णन आ जाता है। यही जो सीक्वेंस है ना, यही जो पैटर्न है ना, यही पैटर्न पांडु चिकित्सा अध्याय के वर्णन में आता है। पांडु चिकित्सा भी जब हम पढ़ेंगे वही वहां पर भी संप्राप्ति का वर्णन सबसे पहले आ जाता है, बाद में हेतुओं का वर्णन आ जाता है और संप्राप्ति भी के जो सूत्र है सामान्य संप्राप्ति के पांडु के, वो भी अलग अलग 2 जगह पे आ जाते हैं। तो आचार्यों ने कई बार अपने वर्णन करने की शैली में बदल किया है, वो अध्याय अनुरूप बदल उन्होंने किए। तो अभी श्लोक क्रमांक जो 9 है उदर की सामान्य संप्राप्ति, वो पढ़ेंगे पेज नंबर 491। अग्निदोषात् मनुष्याणां रोग संगः पृथक् विदः मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणितो। क्या कहते हैं वो? मनुष्य अग्निदोषात् मलवृद्ध्या, ये एक सेंटेंस हो गए। तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हो गया? मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्या, अग्निदोषात् मलवृद्ध्या। तो मनुष्यों में क्या होता है? अग्निदोषात् मलवृद्ध्या, अग्नि दोष के कारण, अग्नि के विकृति होने के कारण क्या होता है? मलवृद्ध्या, मल की वृद्धि हो जाती है। अभी मल शब्द का क्या तात्पर्य है वो चक्रपाणी जी ने टीका में दिया है। मल शब्द से क्या लेना है, देखिए तीसरी लाइन जो है टीका की, मला मातादयाः पुरुषादयश्च। तो शास्त्र में मल शब्द ये केवल जो एक्सिटरी प्रोडक्ट्स है उनके लिए नहीं आता, वो प्रवृत्त दोषों के लिए भी मल ये शब्द आ जाता है। मलिनीकरणात्मक जो प्रकोपित अवस्था में दोष है वो भी मल स्वरूप ही है। इसीलिए अग्निदोषात्, मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्या, मल की वृद्धि यानी कहें कि दोषों की वृद्धि किन कारण होती है? अग्निदोषात्, अग्नि के वैषम्य के कारण,
दोषों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे भवंती ये शब्द नहीं है, वो अन्वय लगाते समय लगाना है कि मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्या भवन्ति। तो ये पूरे एक सेंटेंस हो गए। तो अग्निदोष ये प्रधान कारण है दोषों की वृद्धि के लिए। देखिए, हमने गुल्म चिकित्सा अध्याय पढ़ा था, चरक चिकित्सा का जो 5वां अध्याय है, उसमें हमने एक श्लोक देखा था। अगर आपको याद हो, चरक चिकित्सा अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 136, पेज नंबर 442। क्या कहते हैं वो? शमो प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो तस्मात् अग्नि सदा रक्षेत निदानानि च वर्जेत। शमो प्रकोपो सर्वेषाम दोषाणाम अग्नि संश्रितो, दोषाणाम शमो अग्नि संश्रितो, दोषाणाम प्रकोपो अग्नि संश्रितो। दोष शमन और दोष प्रकोप ये सभी अग्नि पे डिपेंड है। So this sutra is applicable to the all pathophysiological events. इसीलिए वो यहाँ पे कहते हैं शुरुआत करते समय मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्यात् भवन्ति। ये कॉमन सेंटेंस हो गया, सामान्य सिद्धांत हो गया। आगे क्या कहते हैं वो इस सूत्र में? मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्यात् पृथक विधा रोग संख्या। तो मलवृद्धि दोष वृद्धि होने के बाद क्या होगा? पृथक विधा रोग संज्ञा। मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्यात् पृथक विधा रोग संज्ञा। तो दोष प्रकोप होने के बाद क्या हो जाएगा? देयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस कैन बी जनरेटेड। पृथक विधा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, विभिन्न स्रोतों के व्याधि, विभिन्न दुष्टों की इन्वॉल्वमेंट से होने वाले व्याधि, पृथक विधा रोग संज्ञा। So many different kinds of diseases can be generated due to which अग्नि दोषात् मनुष्याणाम मलवृद्ध्यात् पृथक विधा रोग संज्ञा। तो ये कॉमन सेंटेंस है कि विभिन्न प्रकार की व्याधियों की वृद्धि किस कारण होती है? कि जो अग्नि की विकृति से उत्पन्न हुआ दोष प्रकोप है, वो विभिन्न प्रकार की व्याधियों की निर्मिति का कारण है। इसलिए वाग्भटाचार्य जी ने उदर विधान की शुरुआत करते समय किससे की? रोगः सर्वेपि मंदेग्नो। आगे क्या कहते हैं इसी सूत्र में? विशेषेण उदराणि तो प्रवर्तन्ते। तो एक कॉमन सेंटेंस कहा और आखिर की पंक्ति में, आखिर के उसके पार्ट में विशेष दिया। तो पहला जो पार्ट है वो सभी जगह पे एप्लीकेबल है कि अग्नि दोष के कारण, अग्नि की विकृति के कारण दोषों की वृद्धि होना लाजमी है, वो तो होनी ही है। और ये दोषों की वृद्धि से विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति भी हो जाती है। विशेषेण उदराणि, तो उदर का विशेष क्या है? या फिर उदर में ये जो प्रक्रिया है वो प्रकर्ष से होती है। विशेषेण उदराणि तो यानी उदर में जो अग्नि दृष्टि है उसका भी प्रकर्ष है, और जो मलवृद्धि है, जो दोष वृद्धि है, जो दोष संचय है, उसका भी प्रकर्ष है। तो ये जो दो बेसिक इवेंट्स है जो सभी व्याधियों में लगभग पाए जाते हैं, उसका ही प्रकर्ष, उसकी ही सिविरिटी उदर में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। विशेषेण उदराणि मनुष्याणाम अग्निदोषात् मलवृद्ध्यात् पृथक विधा रोग संज्ञा विशेषेण उदराणि तो प्रवर्तन्ते।
इसलिए भागवताचार्य जी ने उस सूत्र में आगे क्या कहा, रोगा सर्वे मंदिग्नो सुतराम उदराणि। सुतराम यानी विशेषण, विशेषतः उदर ये जो है वो मंदाग्नि से उत्पन्न हो जाता है। इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 15 में वो कहते हैं उदराणि उपजायन्ते मंदाग्नि नाम विशेषता। तो अग्नि की दुष्टि होना ये तो सभी व्याधि में होगी, लेकिन उदर में ये अग्नि दुष्टि प्रकर्ष से होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, और इससे उत्पन्न जो दोष प्रकोप है वो भी उदर में अन्य व्याधि की तुलना में ज्यादा होगा, उनका प्रकर्ष होगा। विशेषेण उदराणि, तो इसलिए उन्होंने विशेष शब्द वहां पे ऐड कर दिया, विशेषेण उदराणि। आगे वो क्या कहते हैं, मंदैग्नो मलिन भुक्तैहि अपाकात् दोष संचया प्राण अग्नि अपानान संदुष्य मार्गान रुद्ध अरुत्तरान। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मंदे अग्नो मलिन भुक्तैहि अपाकात् दोष संचया, तो श्लोक क्रमांक 9 जो है उससे हमको दो बातें पता चली कि उदर व्याधि में मंदाग्नि का प्रकर्ष होता है और दोष प्रकोप का प्रकर्ष होता है, विशेष उदरा। अभी नीचे वो क्या कहते हैं, मलिनैहि भुक्तैहि अग्नो मंदे। हाँ, क्या उन्होंने और एक कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन वहां पे ऐड कर दी। क्या मलिनैहि भुक्तैहि अग्नो मंदे, अग्नि मंद है, मंदाग्नि है, प्रीरिक्विसाइट है उदर होने के लिए, लेकिन ऐसी मंदाग्नि की अवस्था में अगर मलिन आहार का सेवन किया, मलिनैहि भुक्तैहि, तो क्या होगा, दोष संचय जो है वो और प्रकर्ष से हो जाए। तो मंदाग्नि ये उदर निर्मिति का कारण तो है ही, लेकिन इसका और एक विशेष क्या है कि मंदाग्नि ने अगर मलिनैहि भुक्तैहि आहार का सेवन अगर किया तो ये प्रक्रिया, ये संप्राप्ति बहुत तुलना में क्या कहते हैं उसको, प्रकर्ष से उदर में लैंड हो जाएगी। मलिनैहि भुक्तैहि अग्नो मंदे। अभी मलिनैहि भुक्तैहि का तात्पर्य क्या है, वो चक्रपाणि जी ने दिया है। मलिनैहि इति दोषकारकैहि विरुद्ध आहारादिभिः, दोषकारक जो विरुद्ध आहार है उनको मलिन आहार ऐसा उन्होंने कहा। पहले से मंदाग्नि है और ऊपर से अगर विरुद्ध आहार का सेवन रुग्ण करता है, और ऐसा होता ही है, ऐसा बहुत बार क्लिनिकल कंडीशन में भी देखा जाता है, मंदाग्नि होते हुए ही विरुद्ध आहार का सेवन करना और वो नित्य करना, लगातार करना, तो इससे दोषों का प्रकोप और तीव्रता से हो जाएगा। ये मलिनैहि भुक्तैहि, ये मलिन आहार की टीका अरुण दत्त जी ने और अन्य प्रकार से, विभिन्न प्रकार से की है। उन्होंने कहा है कि मलिन भुक्तैहि का तात्पर्य है पूति पर्युषित संकीर्ण भोजन, इसको भी मलिन आहार का। चक्रपाणि जी ने विरुद्ध आहार आदि भी ऐसा लिख दिया, विरुद्ध आहार भी मलिन आहार है। अरुण दत्त जी कहते हैं पूति पर्युषित, पूति वो जो बासी खाना रहता है, पर्युषित एक दिन पलट के जो खाना रहता है, उषित जिसपे रात्रि का संस्कार हुआ है, ऐसा अगर जो रुग्ण आहार कर रहा है तो वो भी मलिन आहार है, इससे भी रक्त का विदाह हो जाएगा। और दूसरा आहार है संकीर्ण भोजन ही, तो संकीर्ण भोजन ये भी मलिन आहार है। अभी संकीर्ण भोजन क्या है, तो संकीर्ण भोजन देखिए
चरक विमानस्थान का जो 7वां अध्याय है उसमें उन्होंने संकीर्ण भोजन की व्याख्या दी है चक्रपाणी जी ने। चरक विमानस्थान का जो 7वां अध्याय उसमें जो कफज कृमि का वर्णन है श्लोक नंबर 12 पेज नंबर 258 उसकी टीका देखिए। संकीर्ण भोजनम गुणा विषय मलादेवी मिश्रित व्यंजनादि भोजन। जो घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ है उनको सेवन करके सम्मिलित करके अगर उनका सेवन करना तो उसको जो है वो संकीर्ण भोजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मलिन भुक्त की व्याप्ति हम बढ़ा सकते हैं। तो कहने का विषय है कि मलिन ही भुक्त ही अग्नो बंदे। अगर ऐसा रुग्ण अगर करता है तो क्या हो जाएगा उससे? अपाकात दोष संचया। मलिन ही भुक्त ही अग्नो मंदे। अग्नि पहले से ही मंद है और उसमें मलिन आहार जो सुपाच्य नहीं है, जो अग्नि का बल बढ़ाने वाला है ऐसा नहीं है, जो नित्य हितकारक है ऐसा अगर आहार नहीं है, ऐसा अगर रुग्ण सेवन करता है तो क्या हो जाएगा? अपाकात दोष संचया। तो अग्नि जो है वो और दुष्ट हो जाएगा, उसको और मंदाग्नित्व प्राप्त हो जाएगा और वो मंदाग्नि जो है वो अन्न रस का पचन न करते हुए अन्न रस अपक्व अवस्था में वहां रहेगा और वो अपक्व आहार रस दोषों को और बढ़ाएगा। इसलिए वहां पे दोष संचया ऐसा शब्द लिखा, दोष चया ऐसा नहीं लिखा, दोष संचया ऐसा शब्द वहां पे लिखा है। वास्तविक देखा जाए तो मलिन आहार सेपरेटली और मंदाग्नि सेपरेटली ये दोनों भी त्रिदोषों को बढ़ाने के लिए समर्थ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? मलिन भुक्त ही अग्नो मंदे, ये दोनों का एक साथ सम्मिलीकरण हो रहा है। तो पहले ही मरकट क्या मध्य प्याला ऐसी अगर अवस्था हो जाती है तो ये अवस्था है। तो देखिए इसकी टीका में चक्रपाणी जी ने क्या कहा है? यद्यपि मंदाग्नित्वं मलिनानयोः प्रत्येकम् अपि दोषत्रय कर्तृत्वम् उक्तम। मंदाग्नि और मलिन आहार ये प्रत्येक जो है वो इंडिविजुअली सेपरेटली दोष त्रय दोषों का प्रकोप करने में समर्थ है। तथापि उभयजनकत्वेन प्रकर्षो दृश्यते। यहाँ पे ये जो दो फैक्टर है वो एक साथ आने के कारण मंदाग्नि होते हुए भी मलिन आहार का सेवन करना, ये दो फैक्टर एक साथ आने के कारण क्या हो गया? यहाँ पे प्रकर्षो दृश्यते, प्रकर्ष हो गया, सिविरिटी बढ़ गई। और ये दोष प्रकोप की सिविरिटी बढ़ने के कारण अत्र एव प्रकर्षार्थम संचयम संपूर्व कृतवान, यहाँ पे संचय ये शब्द लिखा। तो देखिए दोषों की मात्रा कितनी बड़ी, ये अल्प दोष नहीं होंगे, ये इतने बड़े हुए दोष होंगे कि वो मंदाग्नि और मलिन आहार इनके परिणति के कारण जो उत्पन्न हुए दोष होंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े। इसीलिए दोष संचय, तो ये दोष संचय से उत्पन्न होने वाला व्याधि है। और दोष संचय का एक दिन में होगा क्या? नहीं, दोष संचय उत्पन्न होने के लिए समय लगेगा। आज हेतु सेवन कर दिया और कल उदर हो गया, ऐसा तो नहीं होता। ये दोष संचय के लिए चिरकाल हेतुओं का सेवन होना आवश्यक होगा। इसलिए उदर ये चिरकारी व्याधि है, वो अशुकारी व्याधि नहीं है, क्योंकि वो दोष संचय से उत्पन्न होता है। जो व्याधियां दोष संचय से उत्पन्न होती है वो नेचुरली चिरकारी होंगी। जैसे कुष्ठ व्याधि चिरकारी है, उदर व्याधि चिरकारी है। तो
ये जो अपक्व आहार रस है, इस अपक्व आहार रस से जो दोष निर्मित होते हैं वो अभी दोष सेडिमेंट हो जाते हैं और वो कुक्षी में बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये संप्राप्ति का जो ये इवेंट है, अपाकात दोष संचया, इसको महत्व है। अन्न रस अपक्व रहने के कारण वो दोषों को और बढ़ाता है। और हमको मालूम है, हमने गृहिणी में एक सूत्र पढ़ा था कि अपक नहीं अपक्वात रसादयः, चरक चिकित्सा स्थान का जो 15वां अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 15 जो है उसमें उन्होंने, श्लोक क्रमांक मेरे सबसे 5 होगा, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि नहीं अपक्वात रसादयः, धातुओं का पोषण भी है, ये अपक्व आहार रस से नहीं होगा। रसादि धातुओं का पोषण भी पक्व आहार रस से होता है। धातुओं का पोषण अपक्व आहार रस से नहीं हो सकता, अगर होगा वो भी अपाचित स्वरूप में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी अपक्व आहार रस रहने के कारण धातुओं का पोषण सम्यक रीत्या नहीं हो पाता और इसीलिए जो अन्य धातु है, रसादि धातु, रक्तादि धातु, मांसादि धातु, इनका क्षय होने लगता है, इनका असम्यक जो उपचय है वो होने लगता है। इसलिए जो उदर का वर्णन हमने पिछली बार देखा था कि कुक्षी जो बड़ी हुई है, अधमापित हो गई है, लेकिन जो लिंग्स जो है, हस्तपाद जो है वो कुश हो गए हैं। वो क्यों हो जाते? नहीं अपक्वात रसादयः, ये अपक्व आहार रस से जो दोष है, जो अपक्व आहार रस से जो धातुएं निर्मित है वो सम्यक परिणित नहीं है, इसलिए धातुओं का क्षय होने लगता है। लेकिन कुक्षी में दोष वृद्धि रहती है। नहीं अपक्वात रसादयः, और यहाँ पे वो कहते हैं अपाकात दोष संचया। तो क्या होता है? मलिनैः भुक्तैः अग्नो मंदे अपाकात दोष संचया। तो दोषों का संचय होना कुक्षी में अभी चालू हो गया। आगे वो क्या कहते हैं? प्राण अग्नि अपानान संदुष्य अध उत्तरान मार्गान रुद्वा। तो और एक पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट उन्होंने वर्णन किया। क्या किया? प्राण अग्नि अपानान संदुष्य, प्राण संदुष्य, अग्नि संदुष्य, अपानान संदुष्य। अरे अग्नि संदुष्य फिर से आपने क्यों लिखा? अग्नि तो फिर ऑलरेडी आपने बता दिया है कि अग्नि दोषात मनुष्याणाम मलरुद्ध्या मलिने भुक्तैः अग्नो मंदे। फिर से आपने अग्नि संदुष्य क्यों लिखा? तो नेचुरली उसका प्रकर्ष दिखाने के लिए, नेचुरली उसकी दृष्टि एम्फसाइज करने के लिए, नेचुरली चिकित्सा करते समय उस अग्नि को ध्यान देने के लिए, आपको वो एम्फसाइज दर्शाने के लिए उन्होंने अग्नि फिर से लिखा। चलिए वो तो बात हमको ध्यान में आ गई, लेकिन समझने की बात है कि प्राण संदुष्य और अपान संदुष्य ये क्यों लिखा? संप्राप्ति जो है वो महास्त्रोत में हो रही है, मोस्टली जो उसका अभिव्यक्ति स्थान है वो महास्त्रोत है। तो फिर प्राण संदुष्य और अपान संदुष्य ये बीच में कैसे आ गए? तो ये वर्ड, ये प्राण वायु और अपान वायु की इन्वॉल्वमेंट अभी उदर की संप्राप्ति में किस प्रकार से होती है, और वो सीक्वेंस भी देखिए, प्राण अग्नि अपान संदुष्य।
तो अभी यहाँ पे प्राण अग्नि अपान संदुष्य लिखा है, अभी यहाँ पे समान नहीं कहा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समान की दृष्टि नहीं होगी। अग्नि की दृष्टि है, इसका तात्पर्य समान की भी दृष्टि वहां पे अंतर्भूत ही है। तो प्राण, अपान और समान, ये तीन वायुओं की दृष्टि प्रीडोमिनेंटली उदर में होती है। अगर हम सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो वहां पे वर्णन आता है कि अग्नि का जो पालन है वो प्राण, अपान और समान, इन तीन वायुओं के द्वारा अग्नि का पालन किया जाता है। उसमें से प्राण और अपान जो है वो ध्वमित अग्नि करने का यानी ब्लोइंग करने का काम करते हैं और समान परिपालन करता है। तो जब जब अग्नि की दृष्टि होती है तब तब उसका रिफ्लेक्शन इन तीन वायुओं पे होना लाजमी है, प्राण, समान और अपान। तो प्राण वायु का, अपान वायु का और समान वायु का अग्नि से संबंध होने के कारण देयर इज वन ऑफ द रीजन दैट आचार्यों ने लिखा प्राण अग्नि अपानान संदुष्य। और क्या है कि उदर में क्लेद, जो तपोदर अवस्था है उसमें क्लेद संचित हो जाती है। नेचुरली शरीर में, फिजियोलॉजी में जो क्लेद निर्मित होता है वो क्लेद अपान वायु द्वारा आपका पासवर्ड क्या बोले? मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उदर में अल्पमूत्रता उत्पन्न हो जाती है, अपान वायु की दुष्टि हो जाती है, इसलिए ये जो क्लेद जो है वो उदर में ही संचित हो जाता है। तो अपान की दृष्टि ये कौन सा भी उदर रहा तो वो अव्यभिचारी रहती है। इसीलिए इसी संदर्भ में उदर का चिकित्सा सूत्र भी आता है, विरेचन क्यों करना, वो अपान की दृष्टि ध्यान में रखते हुए ही वहां पे विरेचन हम प्लान करते हैं। तो कौन सा भी उदर रहा हो उसमें अपान की दृष्टि, प्राण की दृष्टि ये अव्यभिचारी रहती है। तो ये प्राण और अपान की दृष्टि होने के कारण क्या होता है, देखिए उन्होंने आगे लिखा है, क्या लिखा है, प्राण अग्नि अपानान संदुष्य अधोत्तरान मार्गान रुद्ध्वा। तो प्राण अग्नि अपान की दृष्टि हो गई और अधो और ऊर्ध्व उनके मार्गों का अवरोध हो जाता है। तो नेचुरली प्राण की अगर दृष्टि हो जाती है और अपान की अगर दृष्टि ज्यादा प्रकर्ष से हो जाती है तो अपान क्षेत्र जो है वहां पे भी अवरोध उत्पन्न होगा और प्राण का जो क्षेत्र है ऊर्ध्व क्षेत्र उसमें भी नेचुरली अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अधोत्तरान मार्गान रुद्ध्वा। तो ये भी उदर व्याधि का एक पैथोफिजियोलॉजिकल स्पेक्युलर इवेंट है। इसमें प्राण और अपान की दृष्टि तो हो जाती है और ये दृष्टि इतनी प्रकर्ष से होती है कि इसमें अधोत्तरान मार्गान रुद्ध्वा। कुक्षी में अभी दोष तो बड़े हैं, तो दोष अभी ऊर्ध्व मार्ग से भी नहीं बाहर आते, इससे छर्दी भी नहीं होती और इससे अतिसार भी नहीं होता।
वो दोष जो है वो इतने बड़े हैं। और एक बुरी बात क्या हुई है, और एक वर्सन कंडीशन क्या हुई है, अधोत्तरान मार्गान बुद्ध, दोष बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं नेचुरल ओरिफाइस से, नेचुरल मार्ग से। क्यों? प्राण अपान संदुष्य अधोत्तरान मार्गान रुत्वा। ये जो अधोत्तरान मार्गान रुत्वा है ना, यही पैथोलॉजिकल इवेंट गुल्म में भी हमने पढ़ा है। गुल्म में भी यही पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट होता है, अधोत्तरान मार्गान रुत्वा। देखिए, अगर आपको याद है तो वो सूत्र हमने पढ़ा है चरक चिकित्सा स्थान का अध्याय 5 जो है, गुल्म चिकित्सा अध्याय, पेज नंबर 435, श्लोक नंबर 6। कथम च पित्तम च स दुष्ट वायुः उद्धूय मार्गान विनिबद्धताभ्याम रुत्नापि पार्श्व उदरपस्ति शूलम करोति अथो याति न बद्ध मार्गः। वायु द्वारा कफ और पित्त इनका उद्धूय हो गया और रुत्नापि पार्श्व उदरपस्ति में शूल हो गया, लेकिन आखिर की जो लाइन है इस सूत्र की, वो अभी उदर के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि अधो याति न बद्ध मार्गः। ये अथो नहीं है, वो अधो होना चाहिए, अधो याति न बद्ध मार्गः। अब ये अधो याति न बद्ध मार्गः की टीका देखिए, बीच में एक लाइन है, 8वीं 9वीं लाइन होगी ऊपर से, अधो न याति इति अत्र चकारो लुप्त निर्दिष्टा। यहाँ पे चकार होना चाहिए, वो लुप्त हो गया है, लुप्त निर्दिष्टा, लेकिन वो है निर्दिष्ट है। तेन ऊर्ध्वं न याति तिर्यक् न याति इति ज्ञेयम्। अधो न याति का तात्पर्य यह है गुल्म के संदर्भ में कि वो ऊर्ध्व भी नहीं होगा और वो तिर्यक भी नहीं होगा, वो महास्रोत में ही वो जो दोष संचिति है वो गुल्म स्वरूप वहां पे रहेगी। यही पैथोलॉजी, यही पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट अभी उदर में भी हमने पढ़ा है, न ऊर्ध्वम न याति न अधो न याति। अभी उदर के संदर्भ में वो क्या कहते हैं, अधो उत्तरान मार्गान रुत्वा। ऊपर का मार्ग और नीचे का मार्ग, इन दोनों में अवरोध उत्पन्न होने के कारण, और यह अवरोध क्यों उत्पन्न हो गया, प्राण अपान संतुष्य। तो देखिए कि पैथोलॉजी संप्राप्ति किस प्रकार से अपना स्वरूप धारण करती है। शुरुआत कहां से की थी हमने, अग्निदोषात् मलरुद्ध्यात् विशेषेण उदराणितु। फिर क्या हुआ, फिर हुआ मलिनैः भुक्तैः अग्नौ मंदे अपाकात् दोष संचय। और आगे इसकी और तीसरी अवस्था में कई बार क्या होगा कि अपाकात् दोष संचय, इसी अवस्था में कुछ लक्षणों की निर्मित होगी, लेकिन हेतुओं का अगर सातत्य नित्य रहा तो और प्राण और अपान क्षेत्र की दृष्टि प्रकर्ष से होने के कारण अधोत्तरान मार्गान रुत्वा, ये इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल इवेंट आ जाए। अधोत्तरान मार्गान रुत्वा हमने देखा था कि गुल्म में भी है, इसीलिए गुल्म भी शोथ है महास्फुटस में होने वाला, और उदर भी महास्फुटस में होने वाला शोथ है। इसीलिए तो त्रिशोथीय अध्याय में एकदेशीय शोथों का जब वर्णन आता है तो उसमें उदर भी है, उसमें गुल्म में भी है, महास्फुटस में होने वाले शोथ। तो चरक सबसे अच्छा किसको समझा है, चरक सबसे अच्छा वाग्भटाचार्य जी को समझा, इसीलिए तो उन्होंने
गुल्म निदान के बाद उदर निदान का वर्णन शुरू किया। और जो गुल्म के चिकित्सा सिद्धांत है उन्होंने लिखा है वही उदर को कई बार लागू होते हैं। तो ये समझना चाहिए। लेकिन पैथोलॉजी में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है वो आगे इन्होंने लिखा है। तो मांसांतरम आगम, ये पैथोलॉजी पे डिफरेंस हो गया। लेकिन अधोत्तरान मार्गान रुद्वा ये दोनों जगह पे कॉमन है, दोनों पैथोलॉजी में कॉमन है, गुल्म में भी और उदर में भी। दोनों ही महातत्व में उत्पन्न होने वाले शोथ स्वरूप व्याधि है। यानी शोथ के जो चिकित्सा सिद्धांत है वो गुल्म को भी लागू है, वो उदर को भी लागू है। तो फिर अलग अलग वर्णन क्यों किया? अभिव्यक्ति अलग अलग है इसलिए इसका अलग अलग वर्णन किया। तो प्राण अग्नि, और देखिए उदर का जो रुग्ण रहता है उस उदर के रुग्ण में भी कुछ कुछ जो लक्षण रहते हैं वो प्राणवायु दृष्टि के रहते हैं। जैसे श्वास उत्पन्न हुआ, काश हुआ, तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो प्राणवायु दृष्टि के है। और अपान वायु के दृष्टि के लक्षण भी मिलते हैं। उसमें मलसंग रहता है, विष्टम्भ रहता है, मूत्राल्पता, ये लक्षण रहते हैं। तो ये जो लक्षण है ये अपान वायु के दृष्टि के है। तो प्राण और अपान इनकी तो दृष्टि अवश्यम भावी ही है। और इसके कारण अधोत्तरान मार्गान रुद्वा, तो ये अधोत्तरान मार्गान रुद्वा होने के कारण क्या हो जाएगा? एक अगर पानी से भरा हुआ बलून है हमारे पास, और इस पानी से भरा हुआ बलून का जो ऊपर का भाग है और नीचे का भाग है, इन दोनों भागों को अगर हमने प्रेस कर दिया हाथ से, तो क्या होगा? वो पानी जो है बलून का वो कहाँ पे जाएगा? वो नेचुरली वो लैटरली जाएगा। उसका लैटरल स्पेस जो है वो लैटरल स्पेस बढ़ेगा। यही थोड़ा बहुत अभी उदर में हो रहा है। कुक्षी में दोष संचित तो है, अपादात दोष संचया, बहुत ज्यादा मात्रा में दोष अभी पड़े हैं। लेकिन क्या हो रहा है? ये अधोत्तरान मार्गान रुद्वा ये होने के कारण आगे वो लिखते हैं श्लोक क्रमांक 11 में, त्वक मांसांतरम आगम्यम कुक्षिम आत्मापयन कुशम जनयति उदरम। क्या होता है? त्वक मांसांतरम आगम्यम, तो अधोत्तरान मार्गान रुद्वा होने के कारण ये दोष जो है वो त्वक मांसांतरम आगम्य, आगम्य यानी पहुंच कर, कुक्षिस्थ तो त्वक और मांस है वहां में पहुंच कर। अभी देखिए अधोत्तरान मार्गान रुद्वा जैसे गुल्म में भी होता है ना, वैसे ही मार्गान अनेक व्याधि में भी होता है। चरक का जो दूसरा अध्याय है उस दूसरे अध्याय में उस व्याधि का वर्णन है जिसका नाम है दंडालसप। तो इस दंडालसप नाम के व्याधि में भी अधोत्तरान मार्गान रुद्वा हो जाता है। लेकिन वहां पे पैथोलॉजी कहाँ पे चेंज होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 239 श्लोक नंबर 12 चरक मीमांसा अध्याय 2। दुर्वपालन प्लस पैथोलॉजी वही तो दोष पड़ने ऐसा उदर में कारण मलिन आहार का सेवन करना।
में बहुश्लेष कहते हो दुर्बल से अल्पागम वातमूत्र स्थिर गुरु अन्न से विना तद अन्नपानम अप्रपीडितम क्लेशमणाच विबुद्ध मार्गम प्रलिलसन्नत्वात् बहिर्मुखी न बहु अतिमात्र न होती बहिर्मुखी होती तथा चरती अतिसार वर्जानाम आम परिषेधि अतिमात्र प्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टाम् आमबद्धमार्पितेवं केवलमस्तं दण्डवत् स्तम्भयति तथा तम दण्डालसकम् असाध्यं ब्रूवते। क्या होता है कि अवतारगम रुकवा लेकिन यहाँ पे ठीक आ रहे हैं उगते ही मंदार में है यही हेतु यहाँ पे लेकिन अधूर ये भी तो लेकिन चेंज कहाँ है तक में दोष पीरियड जाने की निर्मित हो जाए तो ये है कि हेतुएं वही है हेतुओं का जो पैथोलॉजी का वैशिष्ट्य जो है वो संपर्क लेकिन उसमें दोषों ने अपना मार्ग लिया दोषों के बदल जाते हैं पे दंडा सब दोष तिर्यक कारण उत्पन्न हो गया और उसके कारण तिर्यक मार्ग भी अवरोध होने के कारण दोषों को स्पेस चलिए उदर में अगम्य कुछ त्वचा और मांस आस्थापयेत कुक्षी जो है वो वृषम आस्था डिस्टेंशन ऑफ द कुक्षी व्हाई देयर इज अ डिस्टेंशन ऑफ द कुक्षी बिकॉज द दोषा क्वांटिटी इज वेरी मच इन लार्ज दोष संचय जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और इस ज्यादा क्वांटिटी में दोष कुक्षी में आने के कारण देयर इज अ कुक्षी डिस्टेंशन हो जाता है वृषम आत्मा पे तो त्वक मांसांतरम आगम्यम भी ये जानने की बात है थोड़ी चिंतन करने की बात है कि ये जो दोष है वो कुक्षी में जो त्वक मांस है उस त्वक मांसांतर में किस प्रकार से पहुंचते हैं तो इसका वर्णन सुश्रुताचार्य जी ने किया है तो आप घर पे बाद में सुश्रुत निदान का जो 7वां अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 7 और 8 जो है इसमें इसका वर्णन आता है कि दोष त्वक मांसांतरम आगम्य कुक्षिस्थ किस प्रकार से करते हैं तो उन्होंने लिखा है कि वो उपस्नेहन न्याय से करते हैं तो उपस्नेहन न्याय से दोष जो कुक्षी में बड़े हैं और उसका विशेष और क्या है अधोत्तरान मार्गानुरुद्वा दोष अधो मार्ग से भी नहीं जा सकते ऊर्ध्व मार्ग से भी नहीं जा सकते तिर्यक भी नहीं जा सकते तो ऐसे दोष त्वक मांसांतर में कुक्षिस्थ क्यों आ जाते हैं उपस्नेहन न्याय से हम क्लिनिकली भी एथलेटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन जब करते हैं उसका रिपोर्ट आपने देखा होगा तो उस रिपोर्ट में हमको केवल जल मिलता है क्या नहीं तो उस जल के साथ प्रोटीन ब्लड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबोलाइट्स ये भी उस एसाइटिक फ्लूइड में मिल जाते हैं तो सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबोलाइट जो है ये एसाइटिक फ्लूइड में क्यों आए कैसे आ गए तो ये उपस्नेहन न्याय से डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स है वो अभी एसाइटिक फ्लूइड में सम्मिलित हो हम नए मटके में पानी भर के रखते हैं रात भर आपने नए मटके में पानी भर के रखा और सुबह देखा तो क्या हुआ वो मटका आधा हो गया तो आधा पानी कहाँ गया वो ऊज हो गया ऊजिंग हो गया तो मटके पे कहीं पे दिखने वाला ऐसा बड़ा छिद्र है क्या नहीं मटके में तो कहाँ पे भी छिद्र नहीं है फिर भी वो जल जो है वो ऊज होने लगता है जल की प्रॉपर्टी क्या है जल अपना रास्ता खुद ढूंढता है वो अणुतम महद अणुतम स्रोतों में भी स्रोतों से भी अपना मार्ग निकलता है मार्ग अपना ढूंढ लेता है अपनी राह खुद ढूंढता है तो ये जल की प्रॉपर्टी जल महाभूत की प्रॉपर्टी
बहुत ही सूक्ष्मतम स्रोत से भी वो बाहर निकलने की उसकी ताकत है। इसीलिए कोष्ठ जो है, उस कोष्ठ में अपाकाद दोष संचया, बहुत ज्यादा मात्रा में अभी दोष संचित हुए हैं। और अधोत्तरान मार्गान रुद्वा, और अधो और ऊर्ध्व मार्ग बंद हुए हैं। तो कोष्ठ कैसे हुआ है, वो बंदिष्ट एक दोनों कॉम्पैक्ट बॉक्स जैसा अभी कोष्ठ हुआ है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोष अभी भरे पड़े। तो ये दोष कैसे होंगे, ये उपस्नेहन न्याय से अभी ऊस होना, बाहर आना चालू हो जाते हैं। ये उधर की इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है। दोष कोष्ठ में अतिमात्रा में संचित हो गए हैं, और ये अभी दोष उपस्नेहन न्याय से ऊज होना, पाझरना चालू हो गए। तो ये अतिसंचित दोष कोष्ठ से क्यों ऊज होना चालू हो जाते हैं? क्योंकि कोष्ठ के भी खुद की दोषों को छोड़ रहे। कोष्ठ इलास्टिक है, लेकिन उसकी भी एक कुछ क्षमता है ना दोषों को बेयर करने की। अगर दोषों मान थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा अगर कोष्ठ में हो जाता है, तब उस क्षमता से भी ज्यादा अगर कोष्ठ में हो जाता है, तो उसमें वो दोष जो है वो सर आवाज येत नाहीये तुमचा। तो हेलो सर, तुमचा आवाज येत नाहीये। and give distinction of the cookie, and इससे क्या होता है, जनयति उदरम, और इससे उदर की निर्मिति हो जाती है। तो इसी प्रकार उन्होंने कि सीक्वेंसली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उदर की सामान्य दोष से मलवृद्धि होती है। सर तुमचा आवाज येत नाहीये, मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय। ये अन्य विधान उन्होंने किया। तो इसी प्रकार से उन्होंने उदर की सामान्य संप्राप्ति का वर्णन अभी किया है। तो और एक जगह पे उन्होंने आगे संप्राप्ति का वर्णन किया है, वो भी देखेंगे। सूत्र क्रमांक जो 20 है इसी अध्याय में, उसमें देखिए, रुद्वा स्वेदः अम्बुवाहिनी दोषा स्त्रोताओं से संचिता।
संदुष्य तो संदु संचिता क्या कहा उन्होंने? दोषः स्वेद अम्बुरुत्वा, तो संचित दोष संचिता यानी ज्यादा मात्रा में संचित। वो कैसे संचित हुए वो पहले बता दिया मुझे। मलिन ही अग्नो मनते, तो इससे अगर दोष कुक्षी में उष्ण में संचित होने लगते हैं और ये दोष क्या करते हैं? स्वेद अम्बुवाहिनी स्रोत। तो देखिए इस सूत्र में स्रोत का वर्णन, आवाज येतोय का सर? मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय आवाज आणि ते दोष उदराची स्वतःची कॅपॅसिटी असते दोषांना बिअर करण्याची, तेव्हापासून ब्रेक होतोय आवाज. बरं मी एक एक्झिट होऊन परत जॉईन होतो. ठीक आहे. हॅलो, आता येतोय सर आवाज? हा हॅलो, आवाज येतोय सर. हाँ, तो हमने सामान्य संप्राप्ति का सूत्र देखा था कि उसकी क्रोनोलॉजी जो है वो किस प्रकार से है कि अग्निदृष्टि होना अवश्यंभावी है और यह अग्निदृष्टि से दोषों का प्रकोप हो जाएगा. और एक उन्होंने पिकुलरिटी वहां पे बताई है कि मन ही मंदो अग्नि, तो इससे अपाकात दोष संचया, और ये अपाकात दोष संचय जब कोष्ठ में ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो प्राण और अपान की दृष्टि होने के कारण अधोत्तरा मार्गान रुद्वा ये पैथोलॉजी हो जाती है. और कोष्ठ की खुद की दोषों को बेयर करने की कैपेसिटी अगर क्रॉस हो गई, वो थ्रेशोल्ड अगर पार हो गया, तो इस कोष्ठ में अतिसंचित जो दोष है वो उपस्नेहन्याय से दुःखमांसान्तरम आगम्यम कुक्षिम भृशम आद्भापयेत जनयति उदरम. इस प्रकार की पैथोलॉजी, इस प्रकार की उदर की निर्मिति हो जाती है. तो ये सामान्य संप्राप्ति का सूत्र चरकाचार्य जी ने वर्णन किया. और आगे श्लोक क्रमांक 20 में फिर से एक बार सामान्य संप्राप्ति का सूत्र आता है, वो भी हम पढ़ेंगे. रुद्धा स्वेदाम्बुवाहिनी दोषः स्रोतांसि से संचितः प्राणाग्नि अपानं संदुष्य जनयति उदरम नृणाम्. क्या कहते हैं वो? संचितः दोषः स्वेदाम्बुवाहिनी स्रोतांसि रुद्धा, तो अग्निदृष्टि के कारण कोष्ठ में जो संचित होने वाले अति मात्रा में दोष जो है वो स्वेदवह और अम्बुवह स्रोत का अवरोध उत्पन्न करते हैं. तो यहाँ पे अभी अलग स्रोत का वर्णन हुआ, स्वेदवह और अम्बुवह. तो स्वेदवह स्रोत यहाँ पे क्यों कहा? स्वेदवह स्रोत कहने का क्या तात्पर्य है? स्वेद और अम्बु ये दोनों द्रव प्रधान है, उदक प्रधान धातुएं हैं, उदक प्रधान शरीर भाव है. उदर में स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती. वो क्यों नहीं होती? अल्प मात्रा में क्यों होती है? तो ये जो स्वेद है उसमें से जो द्रव है, उस द्रव का अवरोध होने के कारण वो द्रव भी तिर्यक मार्ग से कुक्षी में आने लगता है और कुक्षी में जल संचिति बढ़ जाती है. तो शरीर के हर एक धातुओं में जो जन महाभूत है, जो आप महाभूत प्रधान घटक है, वो अभी कुक्षी में लाने का प्रयास किया जाता है. यही पैथोलॉजी देखिए अन्य एक व्याधि में होती है. चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 19 अतिसार चिकित्सा
पेज नंबर 548 श्लोक क्रमांक 5। ये जो वातज अतिसार का संप्राप्ति का वर्णन है, इसमें ऊपर से जो चौथी लाइन है उसमें वो कहते हैं स वायु कुपित हो अग्नो उपहते मूत्र स्वेद पुरुषाशय उपरुत्य ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते। क्या होता है, वायु का प्रकोप होने के कारण अग्नि उपहनन तो होता है और मूत्र स्वेद पुरुषाशय उपरुत्य, मूत्र और स्वेद पुरुषाशय में आने लगते हैं और फिर पुरुष को द्रव स्वरूप होने के कारण अतिसार की निर्मिति हो जाती है। तो अभी यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है, साक्षात मूत्र और साक्षात स्वेद ये पुरुषाशय में कैसे आएंगे? तो इनमें से जो द्रव भाग है, इनमें से जो आप महाभूत है, इनमें से जो क्लेद है, इनमें से जो अतिरिक्त द्रव महाभूत है, वो अभी पुरुषाशय में आने लगता है। साक्षात मूत्र तो नहीं आएगा, साक्षात स्वेद तो नहीं आएगा, इनमें से जो द्रव है, द्रव भाग है, वो अभी पुरुषाशय में आने के कारण, और वो तो क्यों आएगा? क्योंकि वायु का कुपन है, वायु कुपित अवस्था में है, इसी कारण सेम इवेंट अभी उदर में भी होने लगता है कि अम्बुवह स्रोतस और स्वेदवह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो गया, वायु का प्रकोप हो गया, और ये वायु अभी स्वेदवह स्रोतस में से जो द्रव महाभूत है वो फिर कुक्षी में लाके दोषों को और बढ़ाता है, और इसलिए स्वेदाल्पता ये लक्षण उत्पन्न होता है। और अम्बुवाहिनी, अम्बु ये शब्द यहाँ पे लिखा है, तो अम्बु शब्द से शरीरस्थ सर्व जलीय भाव, रस से लेके लसिका तक, इन सभी भावों के बहनों में अभी अवरोध उत्पन्न होता है, और फिर उदीर्यते वृषतरम मार्गरोधात् वहत् जलम यथा तथा अनिलस्य मार्गम नित्यम विशोधे। इस सूत्र के अनुरूप जहां पे अवरोध उत्पन्न होता है वहां पे वात का प्रकोप होने के कारण वो वायु उस स्रोतस में, उस जलीय जो स्रोतस है उसमें से जो आप महाभूत है उसको फिर से कुक्षी में लाके कुक्षिष्ट जो दोष संचिति है उसको बढ़ाता है। और इसी कारण उन्होंने लिखा रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, संचिता दोषः स्वेद अम्बुवाहिनी स्रोतांसि रुद्वा। और आगे क्या होते हैं, प्राण अग्नि अपानां संदुष्य नृणाम उदरम जनयति। तो इसी प्रकार से प्राण अग्नि और अपान इनकी दुष्टि होने के कारण उदर की निर्मित होती है। तो प्राण और अपान की दृष्टि किस प्रकार से होती है ये तो हमने अभी देखा। तो जानने का तात्पर्य है कि अग्नि दृष्टि ये प्रधान घटना यहाँ पे तो है, लेकिन अग्नि दृष्टि होते हुए भी मलिन आहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करना ये उदर निर्मिति का एक प्रत्यत्व हेतु है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस या फिर कहें कि नॉन अल्कोहलिक उदर के जो पेशेंट रहते हैं जिनमें मदान्य का इतिहास नहीं रहता, इनमें इस हेतु पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मलिने ही भुक्त ही अग्नि मंतो। तो इससे जो दोष संचिति होने लगती है, अपाकात दोष संचया, इस दोष संचिति के कारण प्राण और अपान इन क्षेत्र की भी दृष्टि हो जाती है, और अधोत्तर मार्गान रुद्वा, दोष जो कोष्ठ में संचित है वो ऊर्ध्व मार्ग से भी और अधो मार्ग दोनों मार्ग से भी बाहर नहीं निकल सकते, वो तिर्यक मार्ग से भी नहीं जा सकते। अगर वो तिर्यक मार्ग से जाएंगे तो दंडाल्सक की निर्मित हो जाएगी, उसकी संभावना है। और वो तिर्यक मार्ग से दंडाल्सक में क्यों जाते हैं, आमवात में क्यों जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने कारण लिखा है माधव दीतानकार ने, क्या विरुद्ध आहार का सेवन या फिर स्निग्ध भोजन व्यायाम नित्या। स्निग्ध भोजन करने के बाद अगर व्यायाम करता है रूढ़ तो क्या होगा, तो कुष्ठ से शाखा की गति वहां पे बढ़ जाएगी, दोष तिर्यक जाने लगेंगे, इसलिए वहां पे आमवात की निर्मित हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा हेतु नहीं है। देखिए हेतु विशिष्ट लक्षण विशिष्टता कैसे उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पे वो हेतु तो नहीं है। यहाँ पे
अधोत्तर मार्ग का ध्रुव हो गया, लेकिन दोष अभी तिर्यक भी नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो जो द्रव प्रधान दोष कोष्ठ में बड़े हैं वो अतिसंचित दोष अभी कोष्ठ का जो बेयर करने की कैपेसिटी है वो अगर उस दोषों ने पार कर दी तो उपस्नेह न्याय से मांसांतर भागम्य क्षम आत्मा पे, तो इस प्रकार से उदर की निर्मित वहां पे हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे ही रुकेंगे, अगली बार इसका आगे का जो पूर्व रूप और रूप और हर एक उदर की जो संप्राप्ति उन्होंने दी है, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, विशेष संप्राप्ति, तो ये विशेष संप्राप्ति भी समझने का प्रयास अगली बार करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। सर के और ज्वाइन हुए सभी वैद्यों के आभार। थैंक यू।